वेलकम टू माय चैनल। प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसके अंतर्गत हम पूरा जो है डिटेल में इसको देखेंगे। सोशल साइंस सब्जेक्ट के हिस्ट्री पार्ट के अंतर्गत जो है यह प्रैक्टिस सेट है और इसमें पूरा डिटेल में देखेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले, स्वास्थ्य सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले जिन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट लिया है उसमें, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सीटेट सेकेंड पेपर जो तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। DSSS भी सोशल साइंस के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो पे प्रश्न अच्छे लगें, जो वीडियो के प्रश्न आपको दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं और आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, जिससे आप जुड़ करके डेली टॉपिक वाइज प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस सेट में दे सकते हैं आप। तो ये पूरा वीडियो जो है संपूर्ण इतिहास से शामिल किया गया है। संपूर्ण इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण सभी टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस टॉपिक के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर किए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका है कि भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन है प्लोडन, बेंस, रिजले या गेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये बेंस थे। बेंस जो थे 1891 के जनगणना आयुक्त थे। दूसरा प्रश्न देखेंगे आज का। किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? तो ऑप्शन इसके हैं वेदिरे रामचंद्र रेड्डी, कोंडा वेंकटा राम रेड्डी, पेंगली वेंकट राम रेड्डी या नुकला रामचंद्र रेड्डी। किसने जो है 1951 ईस्वी में विनोबा भावे को भूमि अपनी दान दी थी, 100 एकड़ भूमि, जिससे उन्होंने भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने जो है 100 एकड़ भूमि दी थी। 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव के, ये कहाँ के थे? तो इसको देख लेते हैं डिटेल में पूरा एकदम। वेदिरे रामचंद्र रेड्डी जो थे ये पोचमपल्ली गांव के रहने वाले थे। और यह कहाँ पे है? तो पोचमपल्ली गांव जो है यह तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। तो यह इन्होंने ही अपनी भूमि जो है 100 एकड़ भूमि जो है, जो इनको विनोबा भावे को दान में दे दी थी और इससे प्रेरित होकर के उन्होंने यह आंदोलन, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यह भूदान आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। तो अब नेक्स्ट प्रश्न तीसरा देखेंगे। माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को घुमा के पूछा है। ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन थे जो माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल बने थे? तो माउंटबेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल का कार्यभार जो है वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। इन्हें ही भारत का, यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। और इनके बारे में और डिटेल में जान लेंगे। तो ये जो है
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, इनको पता हो गया आपको। और वह इस पद पर कब तक रहे थे? तो 26 जनवरी 1950 तक जो है वो इस पद पे आंदोलन के दौरान जो है यह जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है 1942 में यह संपन्न हुआ था, यह एग्रीमेंट। और इसमें जो है आपका ऑप्शन जो सही होगा वो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में यह संपन्न हुआ था। इस एग्रीमेंट के अनुसार जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु जो सदस्य भाग लेना चाहते थे उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन कर लिया था। तो इसकी व्याख्या हो गई कंप्लीट। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 8वां प्रश्न देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था? तो आप निश्चित रूप से 3 ऑप्शन जानते रहेंगे तभी नहीं वाले ऑप्शन को कंफर्म कर पाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सूर्यसेन या अशफाक उल्लाह खां। इनमें से कौन थे जो इससे संबंधित नहीं थे? तो आपका ऑप्शन पहले जान लेंगे, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र जो है या काकोरी की घटना जो हुई थी यह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुए थे। 1925 ईस्वी को यह षड्यंत्र या यह घटना हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली ट्रेन को यह लूटा था। किस तारीख को? 9 अगस्त 1925 को। और ब्रिटिश सरकार ने इस घटना में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल को जो है तथा राजेंद्र लाड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी थी, जबकि आपके सूर्य सेन जो थे इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन इसमें शामिल नहीं थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 9वां प्रश्न देखेंगे। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी या बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन है जिन्होंने कहा था कि देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति प्रेम? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है इस स्टेटमेंट को कहा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी तो है बंगाल के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार भी थे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। तो इन्होंने अपनी पुस्तक जो है आनंद मठ में जो है वंदे मातरम गीत की रचना की थी। तो ये प्रश्न आपका पूछ सकता है कि वंदे मातरम गीत जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और उनके किस कृति में इसका उल्लेख है, किस रचना में इसका उल्लेख है? तो आनंद मठ में। तो इसके संदर्भ में आपने जान लिया। और अब आप जानेंगे कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। वंदे मातरम जो गीत है यह पहली बार जो है 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम इस गीत को गाया गया था। और इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ और जान लेंगे। इन्होंने 1865 ईस्वी में जो है बंगला भाषा में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था। दुर्गेश नंदिनी, यह पहला उपन्यास उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कहा था कि देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा क्राफ है। तो ये फसल से संबंधित पूछ रहा है। तो ऑप्शन है जम्बुकी या नील, अफीम, जूट या सूत। किससे संबंधित है ये नील दर्पण की घटना जो है, नाटक की घटना? तो यह जम्बुकी अथवा नील से संबंधित है, नील उत्पादन से संबंधित है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे कि 1859-60 ईस्वी में बंगाल में, यह प्रश्न पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बंगाल में किसानों ने जो है नील विद्रोह किया था। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और यह इसका जो है, इस स्थिति का वर्णन जो है किसमें किया गया? नील दर्पण नामक नाटक में। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढलालो नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? आपके ऑप्शन है रिपन, लॉरेंस, मेवो या मिंटो। तो इसको रिपन ने कहा था, लॉर्ड रिपन ने। और 1880 ईस्वी में वायसराय बन करके यह भारत आए थे लिटन के जस्ट बाद। और इन्होंने ही कहा था कि ढलालो नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? आपके ऑप्शन है जनरल ह्यूट, जनरल ह्यूरोज, कर्नल नील या चार्ल्स बैल। कौन इसमें थे यह कर रहा था, आपको बताएंगे। तो 10 मई 1857 को मेरठ में जब सिपाहियों ने विद्रोह किया था तो उस समय वहाँ कमांडिंग अफसर जनरल ह्यूट थे। कौन थे? जनरल ह्यूट। अब इसके संबंध में आनेंगे। सबसे पहले जो है 1857 का विद्रोह मंगल पांडे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने ही इस विद्रोह की शुरुआत की थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के द्वारा ही हुई थी। और बाद में जो है मेरठ में इसकी शुरुआत विस्तृत रूप में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1935, 1936, 1930 या 1933। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है यह अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। और एन जी रंगा इसके जो है सचिव थे, महासचिव थे पहले। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, मैकाले, हार्टलेज या मैकेंजी। तो मार्टिन बर्ड को जो है ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नील दर्पण संबंधित था। ऑप्शन है कपास की खेती करने वालों से, किसानों से, नील की खेती करने वालों से या चाय की खेती करने वालों से। तो यह नील की खेती करने वालों से संबंधित था। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? आपके ऑप्शन है कासिम बाजार, चटगांव, हुगली या मुर्शिदाबाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा हुगली सबसे बड़ी बस्ती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सूची का मिलान करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो था 1878, इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, रोलेक्ट अधिनियम 1919। तो यह किस वायसराय से संबंधित है इसको आपको बताना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 यह लिटन महोदय से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम जो 1904 था यह कर्जन से ही संबंधित था। यह कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 जो था यह लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में था। और रोलेक्ट अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में था। इसका उत्तर देख लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 17 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे।
ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? ऋग्वेद के किस सूक्त में जो है भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है विवाह सूक्त, आपरी सूक्त, संवाद सूक्त या पुरुष सूक्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संवाद सूक्त में जो है भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? ऑप्शन है विष्णु के, शिव के, कृष्ण के या राम के। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे आपके, ये कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के उपासक थे। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला रूपांतर प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है विद्यापति, कृतिवास, मालाधार वसु या चंडीदास। इनमें से किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृतिवास ने जो है रामायण का बंगला अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखेंगे, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है हरिविजय सूरी, रेम विजय गढ़ी, पद्म सुंदर या शांति चंद्र। तो अकबर ने जगत गुरु की उपाधि जो है हरिविजय सूरी को प्रदान की थी, हरिविजय सूरी को प्रदान की थी और यह जैन धर्म से संबंधित थे। हरिविजय सूरी जो है जैन धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या बीरबल। तो अकबर के द्वारा यह मनसबदारी व्यवस्था जो है शुरू की गई थी और यह 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। एक प्रश्न पूछता है कि मनसब का अर्थ क्या होता है? मनसब का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रेणी या पद, श्रेणी या पद इसका अर्थ होता है। नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया, यह किस इतिहासकार ने लिखा था? कि नूरजहां के संबंधी और एवं जानकारों को, यहाँ लिखेंगे जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया था। उनके जो जान पहचान के लोग थे उनको बढ़ावा दिया गया था और नूरजहां से संबंधी जो भी लोग थे, तो यह किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन है मुत्तमिद खां, इनायत खां, ख्वाजा कामगार खां या अब्दुल हमीद लाहौरी। यह किसने कहा था? तो मुत्तमिद खां ने इसको कहा था कि यह जो है इनके संबंधियों को जो है हर तरह से बढ़ावा दिया गया था। और जहांगीर ने जो है यह मेहरुनिसा से जो नूरजहां बाद में बनी 1611 ईस्वी में जो है 1611 ईस्वी में इसने नूरजहां की उपाधि, उससे विवाह करके उसको नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां मेहरुनिसा से विवाह किया जहांगीर ने 1611 ईस्वी में और नूरजहां की उपाधि उसे दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासकों में बीड़ा बजाने का शौकीन था? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। बीड़ा बजाने का शौकीन कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब जो था यह बीड़ा बजाने का शौकीन था। मध्यकालीन भारत का वह कौन सा संत कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन देख लेंगे, कबीर, मलूक दास, दादू दयाल या रैदास। इसका उत्तर हो जाएगा दादू दयाल ने जो है इसको अस्वीकार कर दिया था। अब दादू दयाल के बारे में जान लेंगे। तो यह इनका जन्म जो है 1544 ईस्वी में जो हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी, यह राजस्थान में हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से द्वारा शुरू की गई थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी?
ऑप्शन है अकबर, शेर शाह सूरी, जहांगीर या हुमायूं। तो किसके द्वारा यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी के द्वारा जो है सर्वप्रथम इसको शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और इसके संबंध में एक और चीज़ जान लेंगे कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत में आप जानेंगे ब्रिटिश भारत में 51% भूमि शामिल थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? मुगल काल में भारत से निर्यात का जो है अधिकतम भाग किस वस्तु से था? ऑप्शन है सूती वस्त्र, शक्कर, सोना या तांबा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र ज़्यादातर निर्यात किया जाता था। और अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री तथा निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाई जाए अपनी राजधानी। यानी तैमूर की राजधानी कहाँ था उसी के संदर्भ में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन देख लेंगे, ताशकंद में, बुखारा में, समरकंद में या अजरबैजान में। तो वो अपना जो ले गया था इन लोगों को उसकी राजधानी के संदर्भ में देख लेंगे कौन सी उसकी राजधानी है। तो तैमूर की राजधानी जो थी आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समरकंद में। समरकंद में अपनी उस तरह की इमारतों बनवाने के लिए वो ले गया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। ऑप्शन है इल्तुतमिश का, बलबन का, नासिरुद्दीन मोहम्मद का या अलाउद्दीन खिलजी का। तो यह इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। 30 नंबर का प्रश्न देखेंगे। मदरसा ए मुअज्जी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुइजुद्दीन गोरी, कुतुबुद्दीन ने या इल्तुतमिश ने या बलबन ने। तो मदरसा ए मुअज्जी का निर्माण जो है यह किसने कराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने कराया था। और यह कहाँ कराया था? तो यह दिल्ली में है, यह दिल्ली में उसने कराया था। और अब अगला प्रश्न देखेंगे, 31 नंबर का प्रश्न देखेंगे। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है मलिक रुकनुद्दीन कबीर खान, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कोची या मलिक बलबन। इनमें से कौन जो है उसके विरोधी गुट का नेतृत्व कर रहा था? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर बताइए इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व जो है निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्ताना। चलिए अगला देखेंगे। जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? ऑप्शन है बलबन, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या इल्तुतमिश। यह किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि यह किससे संबंधित है जिल अल्लाह। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर हो जाएगा आपका यह बलबन से संबंधित है। और भारत में सल्तनत का प्रथम शासक जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन दिल्ली का पहला सुल्तान ऐसा था जिसने सुल्तान के पद को जो है राजत्व से जोड़ दिया था। बरनी का तारीख़ फिरोज़शाही लिखने का उद्देश्य था। बरनी जो तारीख़ फिरोज़शाही लिखी थी उसका लिखने का उद्देश्य क्या था? शरीयत की रक्षा करना, मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना, इल्तुतमिश सिकंदर लोदी की काली घटनाओं पर प्रकाश डालना। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए उसने तारीख़ फिरोज़शाही की को लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया था? तो आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे।
निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की थी? ऑप्शन है सौदा, जाफर, जासटली या गनी कश्मीरी या मुल्ला दाऊद। किसने ये औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काल की काव्य की रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यह जाफर जटल्ली ने जो है औरंगजेब के शासनकाल में इसकी व्यंग्य काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिरोज तुगलक। किसने धारण किया था? तो इसका उत्तर बताना है आपको। तो किस सुल्तान ने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिरोज तुगलक ने। तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था यह इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेंगे। इसने जो है 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक जो है दिल्ली पर ये शासन किया था और स्वयं को इसने खलीफा घोषित कर दिया था। खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। और यह ऐसा शासक था कि कभी कभी स्वयं जो है स्त्रियों के वस्त्र पहन करके यह दरबार में उपस्थित हो जाता था। तो इसने जो है एक काम और भी किया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था को भी इसने नष्ट कर दिया था। चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके हैं नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विज्ञान विभाग या उद्यान विभाग। तो चोल प्रशासन में गांव के कारोबार की देख करने के लिए एक जो है कार्यकारिणी समिति गठित किया गया था जिसे वारियम कहा जाता था। आप इसको जान लेंगे बढ़िया से। तो ये वारियम होती थी और वारियम में 30 सदस्य होते थे। पहले वारियम को जानेंगे। वारियम में 30 सदस्य होते थे और यह गांव की कारोबार के देखभाल के लिए बनाई गई थी। इस 30 सदस्यों में जो थे 12 बुजुर्ग थे और विद्वान भी थे और इनको जो है महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे। तो आपको बताना इसमें है कि उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? तो उदासीन वारियम जो है विदेशी संबंध विभाग से संबंधित था, यानी विदेशी विभाग से यह संबंधित था, विदेश विभाग से। आगे इसमें और देख लेंगे। उद्यान विभाग को क्या कहा जाता था? तो उद्यान विभाग को जो है टोट्टवारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टोट्टवारियम उद्यान विभाग को कहा जाता था। अब आगे देखेंगे इसमें और क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अगला। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो इसमें बताना है आपको गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? ऑप्शन है कदम्बवास, चंद्रबरदाई, बल्लभ या रणबल। तो इसका जो परामर्श देने वाला था वो कदम्बवास था। उत्तर हो जाएगा इसका कदम्बवास। पृथ्वीराज तृतीय जो है के समय में जो है चालुक्य सोलंकी शासक भीम द्वितीय भी था। इसको भी आप जान लेंगे बढ़िया से। तो इसका उत्तर हो जाएगा कदम्बवास। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर का। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? आपके ऑप्शन है उत्तम चोल, राजराज प्रथम, राजाधिराज या राजेंद्र चोल। तो इसका उत्तर बताना है आपको। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि किसने जो है स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। क्या उत्तम चोल थे, राजराज प्रथम या राजाधिराज या राजेंद्र चोल? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तम चोल ने जो है पहली बार स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। और बाद के समयों में जो है राजराज प्रथम ने और राजेंद्र चोल ने भी जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और चोलों की जो है स्वर्ण सिक्कों का ढेर जो है इनका मिला है धवलेश्वरम में। धवलेश्वरम में जो है चोलों के सिक्कों का ढेर मिला हुआ है धवलेश्वरम में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अगला 40 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में
राजा घोषित हुआ था। इम्पोर्टेंट है, युद्ध भूमि में ही इसको राजा घोषित कर दिया गया था। आपके उत्तर हैं, ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजाधिराज। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजेंद्र द्वितीय था, जिसको युद्ध भूमि में ही राजा घोषित कर दिया गया था। और राजेंद्र द्वितीय जो है राजाधिराज का जो है यह एक अनुज था, मतलब उनका एक छोटा भाई था। कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज की जब युद्ध, इन्हीं का ये अनुज था। और कोप्पम का युद्ध चल रहा था, उसमें जब इनकी मृत्यु हो जाती है राजाधिराज की, तो वहीं पे जो है राजेंद्र द्वितीय को जो है राजा बना दिया जाता है। इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? इत्सिंग के अनुसार ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पुरुषपुर, मृगशिख वन, तक्षशिला या लुम्बिनी वन। कहाँ पे उन्होंने बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृगशिख वन। अब ये मृगशिख वन कहाँ है? तो नालंदा को ही मृगशिख वन कहा जाता है। नालंदा को ही मृगशिख वन कहा जाता है। गुप्त काल में भुक्ति का क्या थीम? ऑप्शन है राज्य, मंडल, जिला या परगना। तो गुप्त काल में भुक्ति का तात्पर्य राज्य से था, यानी प्रांत से था। ये प्रांत से था। और सबसे छोटी इकाई जो गुप्त काल में थी वो ग्राम थे। सबसे छोटी इकाई ग्राम थे, जिसका प्रशासन जो है, ये प्रश्न पूछता है तो ग्रामीणी या ग्रामीणों द्वारा चलाया जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर का प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है कुमार देवी, दत्त देवी, कारुवकी या हेलन। तो जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी उसका नाम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेलन। उसका नाम हेलन था। और इसी सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपनी पुत्री के विवाह में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 4 प्रांत दहेज में दिए थे। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? ऑप्शन आपके हैं हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंदुसार ने। तो कश्मीर में श्रीनगर जो है अशोक ने बसाया था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। अब कश्मीर के संबंध में जानेंगे तो हर्ष को जो है, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो। ये हर्ष कौन था? तो ये हर्ष हर्षवर्धन नहीं था, बल्कि कश्मीर का एक शासक था, जिसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। अब इनके बारे में जान लेंगे, अशोक के बारे में। तो अशोक जो थे ये बिंदुसार के लड़के थे। बिंदुसार इनके पिता का नाम था। और अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सूची का मिलान करना है। एक तरफ मौर्य, बुली, कालाम विभाग है और दूसरी तरफ अलकप, पिपलीवन, सुसुम, मारगिरी या केशीपुत्त है। आपको मिलान करना है, देख लीजिए प्रश्न। तो मौर्य जो थे ये पिपलीवन के थे। मौर्य कहाँ के थे? पिपलीवन के। बुली जो थे ये अलकप के थे। मौर्य पिपलीवन, बुली अलकप के थे। कालाम जो थे केशपुत्र और भग जो थे सुमारगिरी के थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला प्रश्न देखेंगे 46 का। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। ऑप्शन है प्रज्ञा पारमिता, ब्रजसूची, अवदान कल्पलता, सुत्त निपात। इनमें से कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता जो है यह महायान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 47 नंबर का। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? यह इम्पोर्टेंट है। विजयनगर
में जो है राजा गांवों पर अपना नियंत्रण किसके माध्यम से स्थापित करता था? ऑप्शन दंड नायक, सुमंत नायक या महानायकाचार्य। किसके माध्यम से? तो ऑप्शन का उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा महानायकाचार्य के माध्यम से जो है वह गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था, नियंत्रण करता था। अब अगला 48 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर, ये प्रश्न हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? इम्पॉर्टेंट है कि बोगस कोई अभिलेख में जो है इस वैदिक देवता का नाम नहीं मिलता है, आपको बताना है। और क्या वो इंद्र थे, अग्नि, मित्र या वरुण? इनमें से कौन थे जो बोगस कोई अभिलेख में उनका नाम उल्लेख नहीं है? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा आपका अग्नि का उल्लेख वहाँ पे नहीं है। बाकी इंद्र, मित्र और वरुण, इसके अलावा ना, सत्य, ये 4 देवताओं का उल्लेख वहाँ पे है। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? क्या वो उर्वरा, यावा, ऑप्शन आपको उर्वरा, यावा, धान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्वरा कहा जाता था। जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा या रंगपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से जो है यह अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और इसकी खोज जो है 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा ये कहाँ पे है ये भी जान लेंगे। तो ये राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। और इसकी खुदाई जो है, इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पे 2 फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सूची का मिलान करना है। तांबा, शंख, लाजवर्द और सोना कहाँ पे प्राप्त हुए वही बताना है। तो तांबा जो है आपका मिला है, देखेंगे तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त हुआ है, यह राजस्थान से प्राप्त हुआ है, खेतड़ी नामक जगह से। शंख जो है ये कच्छ से मिला हुआ है, शंख कच्छ से मिला है। लाजवर्द अफगानिस्तान से और सोना जो है दक्कन से मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसका देख लेंगे क्या सही होगा। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? ऑप्शन है शिव, मातृदेवी, पीपल या विष्णु। किसकी पूजा नहीं होती थी बताना है आपको। तो विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं की जाती थी। बाकी शिव, मातृदेवी या पीपल की जाती थी। तो ये विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी। अब 54 नंबर का प्रश्न देखेंगे। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया गया? ऑप्शन है असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक या ग्रीक। तो अरमाइक या ग्रीक कह सकते हैं उसको। तो किस भाषा में किया गया है इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा जो थी वो आपकी सुमेरियन का, जो सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन थी। इसकी स्थापना, इसका स्थान जो है धीरे धीरे अक्कदी भाषा, इसको अक्कदी कहते हैं, अक्कदी भाषा ने या अक्काडियन भाषा ने ले लिया था। इस भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की 1वीं शताब्दी तक रहा था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नौ पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम किसे सूचित किया गया था, ये आपको बताना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर हो जाए, इसका ऑप्शन हो जाए कोल्डियावा, चिराद, गुफ्फकराल या लिंगसुर, लिंग सुगुर। कौन इसमें साथ जो उस समय
इसकी खोज की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंग सुगुर। ये सर्वप्रथम नवपाषाणिक स्थल को सूचित किया गया।